हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट्स बुक की स्टोरी द हैप्पी प्रिंस को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ तक हमारी स्टोरी कंप्लीट कर ली थी, तो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ही ऑर्डर्ड द swallow टू प्लक आउट one ऑफ them एंड टेक इट टू द प्ले राइट। फिर जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वैलो को ये ऑर्डर देता है कि तुम मेरी आइज़ में से एक सफ़ायर को प्लक आउट कर लो, मतलब पुल कर लो, बाहर निकाल लो और उसको प्ले राइट के पास ले जाओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो उसको ज्वेलर के पास बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, और मतलब जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना जो उसका प्ले है, जो काम है, वो ख़त्म कर लेगा। प्रिंस ने कहा, डियर प्रिंस said the swallow, I cannot do that, and he began to sweep. तो फिर स्वैलो ने कहा, डियर प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर वो रोने लग गया। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो said the prince. प्रिंस ने कहा, स्वैलो स्वैलो छोटी स्वैलो, डू एज आई कमांड यू, तुम वैसा ही करोगी जैसा मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है। सो द स्वैलो प्लग्ड द प्रिंस आईज। तो फिर स्वैलो ने क्या किया, प्रिंस की आँख बाहर निकाल ली, मतलब प्रिंस की आँख में जो सफ़ायर था उसको बाहर निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और फिर वो क्या, जो यंग मैन था, मीन्स जो गैरेट था ना, यंग मैन जो गैरेट में बैठा था, मतलब एटिक में बैठा था, उसके पास उड़कर चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, वहाँ पर अंदर जाने की बहुत उसे आसानी हुई। एज देर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत पर एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, उस छेद से वो बहुत जल्दी, मतलब अंदर गया, बहुत तेज़ी से अंदर गया और रूम के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड्स, वो जो यंग मैन था उसने अपना सिर अपने हाथों में छुपाया हुआ था, मतलब हेड डाउन कर कर बैठा था वो। सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसी कारण उसने चिड़िया के जो पंख थे, जो ऐसे फड़फड़ा रहे थे, उसकी आवाज़ वो नहीं सुन पाया। एंड वेल ही लुकड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफायर लाइंग ऑन द वाइडेड वॉयलेट्स, उसने क्या देखा कि उसके जो वॉयल पेंट्स है ना, उनके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कीमती एक सफायर पड़ा है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, मेरी अब तारीफ हो रही है, मैं अब वैल्यूड हूँ, मतलब मेरी लोग वैल्यू करते हैं, मेरी लोग कीमत समझते हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये कोई मेरे ग्रेट एडमायरर से है। एडमायरर मतलब जो किसी की तारीफ करे। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं मेरा काम पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो थोड़ा खुश लग रहा था। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor, फिर अगले दिन जो स्वैलो था वो पोर्ट से नीचे उड़ता है। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, वो क्या करता है, वहाँ पर एक मास्ट, मतलब एक बहुत बड़ी शिप के पोल पर, मतलब खंबे पर बैठता है, और वहाँ के जो सेलर्स हैं उनको काम करता हुआ देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द swallow. But nobody minded. When the moon rose, he flew back to the happy prince. मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ, स्वैलो ने रोक कर कहा, लेकिन किसी ने भी माइंड नहीं किया। ठीक है। और जब मून आया, मतलब चांद आया, जब रात हो गई, तो वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, मैं तुम्हें बाय बाय करने आया हूँ, उसने रोक कर कहा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? फिर प्रिंस ने कहा, छोटी स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुकोगी? इट इज़ विंटर, आंसर द स्वैलो, यहाँ बहुत ठंड है, स्वैलो ने कहा। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और यहाँ पर जल्द ही बर्फ गिरेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, अब ग्रीन कलर के पाम ट्रीज होते हैं ना, तो स्वैलो कहती है कि जो इजिप्ट में सूरज जो होता है ना, वो पाम ट्रीज में ऊपर बहुत अपनी गर्मी फेंकता है। ठीक है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और वहाँ पर जो
कीचड़ में क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, वो बहुत ही ऐसे आलस के साथ पड़े रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस। नीचे एक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर कह लो कि एक कोई मार्केट है जो ऐसे स्क्वायर शेप में है। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। वहाँ पर एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी है। मैच गर्ल का मतलब है ऐसी लड़की जो माचिस की डब्बियाँ बेचती है, ठीक है। शी हैज़ लेट हर मैचिस फॉल इन अ गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। उसने अपनी माचिस जो है वो एक गटर में फेंक दी है और वो कि अब ख़राब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी। उसके फादर उसको मारेंगे अगर वो घर में कोई पैसे नहीं लेकर आई। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई जूते नहीं हैं। नो स्टॉकिंग्स, ना ही उसके पास कोई कपड़े हैं। एंड हर हेड इज़ बेयर, और उसका सिर भी खाली है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। फिर प्रिंस जो है वो स्वैलो से कहते हैं कि तुम मेरी दूसरी आँख का सफ़ायर भी निकालो और उसको दे दो। किसे दे दो? उस बैच गर्ल को, ताकि उसके फादर उसको मारे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो। फिर स्वैलो ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगी। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकती। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम फिर अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू एज का कमांड यू। फिर प्रिंस कहते हैं कि छोटी सी स्वैलो, जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम वैसा करो, मतलब मेरा ऑर्डर मानो, मेरी कमांड मानो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस आई अदर आई। सो फिर स्वैलो ने क्या किया, प्रिंस की दूसरी आँख भी बाहर निकाल ली एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसको नीचे गिरा दिया, मतलब नीचे कर दिया, फेंक दिया, और नीचे वो लेकर गई। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल। फिर वो जल्दी से क्या कहाँ पर गई, मैच गर्ल के पास गई। एंड स्लिप्ड द ज्वेल ऑल टू द पाम ऑफ हर हैंड। और उसने किया, जो उस छोटी सी गर्ल के हाथ की हथेली थी ना, वहाँ पर उसने वो सफ़ायर रख दिया, ठीक है, ऐसे गिरा दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। फिर छोटी गर्ल रोक कर कहती है वाह, ये तो कितना अच्छा ग्लास का पीस है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हंसते घर चली गई। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस। फिर जो स्वैलो है वो प्रिंस के पास वापस आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। फिर स्वैलो कहती है कि अब तुम अंधे हो गए हो, अब तुम देख नहीं सकते, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस। बेचारे प्रिंस ने कहा नहीं लिटिल स्वैलो, तुम ऐसा नहीं करोगी। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना ही होगा। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। सेड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो जो प्रिंस के पैर थे ना उनके बीच में जाकर सो गई। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर and told him stories of what he had seen in strange lands. फिर आगे के जितने दिल थे ना, हर दिल वो क्या करती थी, सुबह उठती थी, प्रिंस के कंधे पर बैठकर पूरी उसके शहर की देखती थी कि लोग कैसे हैं, और सारी स्टोरी प्रिंस को बताती थी। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्यारी छोटी स्वैलो, प्रिंस ने कहा। यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, बहुत बुरी बुरी भी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि हमारे जो देश के, हमारे जो शहर के लोग हैं वो गरीबी से गूंज रहे हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। यहाँ पर कोई ऐसा राज नहीं है कि कोई यहाँ पर मिजरी हो रही है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वट यू सी देयर। मेरे शहर के ऊपर से उड़ो और बताओ कि तुम क्या देख रही हो। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। फिर जो स्वैलो है वो शहर के ऊपर उड़ती है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस। और फिर क्या देखती है कि जो अमीर है वो अपने घर में, बहुत सुंदर सुंदर उनके घर हैं और वहाँ पर वो खुशी के साथ रह रहे हैं। वाइल द बैगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। वही जो भिखारी है वो गेट्स के पास बैठकर भीख मांग रहे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. वो क्या करती है, एक
एक गली भी आती है, वो गली क्या होती है, डार्क होती है, ठीक है। और वहाँ पर वो ऐसे गोरे गोरे चेहरे देखती है भूखे बच्चों के, जो कि काली काली जो सड़कें होती है ना वहाँ पर ऐसे ही घूम रहे होते हैं। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. एक ब्रिज के नीचे जो है दो लड़के होते हैं, वो बहुत ही गरीब होते हैं और वहाँ पर बहुत ठंड भी होती है, तो वो एक दूसरे की ऐसे बाहों में गला डालकर गले मिलकर अपने दोनों साथ में घुटकर क्या होता है, अपने आप को गर्म रख रहे होते हैं। How hungry we are, they said. वो बच्चे कहते हैं हम कितने भूखे हैं। You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. फिर वहाँ का वॉचमैन क्या कहता है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वॉचमैन को लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो ऐसे ही बारिश हो रही होती है तो बारिश में घूमते रहते हैं बाहर। Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर जो स्वैलो ये सब देख रही होती है ना, वो प्रिंस के पास वापस आती है और प्रिंस को बताती है कि मैंने क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince. प्रिंस ने कहा मैं बहुत ही पतले पतले गोल्ड से, मतलब ऐसे मैं लदा हुआ हूँ। You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. तुम मेरे जो पत्ते हैं उनको एक एक कर निकालो और गरीबों को दे दो। The living always think that gold can make them happy. ठीक है, कि ताकि गोल्ड जो है, सोना है, उनकी ज़िंदगी, उनका रहना अच्छा बना पाए। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked out till the happy prince looked quite dull and grey. जो है स्वैलो थी ना, वो एक एक कर उसने सारे गोल्डन पत्ते निकाल लिए उसके और फिर जब सारे निकल गए ना पत्ते, तो वो जो प्रिंस था, जिसका स्टैचू था, बहुत ही डल लग रहा था, गंदा लग रहा था और ग्रे कलर का लग रहा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। हर एक पत्ता वो क्या करता था, स्वैलो गरीबों के पास दे देता था। एंड द चिल्ड्रंस फेसिस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। फिर जो बच्चों के फेस थे वो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाते थे, मतलब खुश हो जाते थे बच्चे, और वो क्या करते थे, हंसते हुए सड़कों पर खेलने लगते थे। वी हैव ब्रेड नाउ, देख रहा है। फिर बच्चे होकर क्या कहते थे, हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड मीन्स हमारे पास रोटी है अब। देन द स्लो केव, फिर बर्फ गिरने लगती है। एंड आफ्टर द स्लो केव द फ्रॉस्ट द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे मेड ऑफ सिल्वर। और जब सड़कों पर बर्फ़ गिरती है ना, तो ऐसा लगता है कि जो बर्फ़, जो सड़कें हैं ना वहाँ की, वो सिल्वर, चांदी से बनी है, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ वाइट वाइट हो जाता है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स्ट एंड द लिटिल बॉयज wore scarlet caps and skated on the ice. हर कोई वहाँ का जो शहर का आदमी है वो फर वाली क्लोथ्स पहन लेता है, मतलब गर्म क्लोथ्स पहन लेता है। और जो छोटे छोटे लड़के होते हैं वो क्या कर लेते हैं, रेड कलर की कैप्स पहन लेते हैं और स्केटिंग करते हैं आइस पर। द पुअर लिटल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। जो बेचारी छोटी सी स्वैलो होती है ना, वो उसको दिल प्रतिदिन ठंड लगती रहती है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ती। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत प्यार करती है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर वेल द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज स्लीव्स। अब एक बेकरी होती है, बेकरी के अंदर आपको पता है केक्स बेक होते हैं, तो आग जल रही होती है ना, जब वह उस बेकरी के बेकर का ध्यान नहीं ना होता, तो वो बेकरी के बाहर डोर पर खड़ी होकर अपने आप को गर्म करती होती है, ठीक है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन फिर उसे एक दिन पता चल जाता है कि अब वो मरने जा रही है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसके पास सिर्फ इतनी ही ताकत बची है कि वो अपनी लाइफ में एक बार प्रिंस के कंधे तक चली जाए उड़कर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही बबल्ड। उसने ऐसे अपने मुंह में गुलगुलाया। गुड बाय मतलब बाय बाय प्यारे प्रिंस। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस कर ले दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। अब प्रिंस को यह लगता है कि वो जो लिटिल स्वैलो है ना, वो इजिप्ट जा रही है। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तुम यहाँ पर बहुत देर तक रही हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरे हैंड पर नहीं, मेरे लिप्स पर किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो। फिर स्वैलो कहती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रही हूँ। मौत इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही
इज़ ही नॉट। मौत, फिर स्वैलो कहती है कि मौत जो है ना वो सोने का भाई है, कि जब मैं सोऊंगी ना तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है, आपको लगेगा कि मैं सो रही हूँ लेकिन मैं मर चुकी होंगी। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। फिर जो स्वैलो है वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करती है और नीचे गिरकर मर जाती है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. जैसे ही स्वैलो नीचे गिरकर मर जाती है तो प्रिंस के स्टैचू के अंदर से ना कुछ टूटने की आवाज़ आती है। The fact is that the leaden heart had shaped right till two. ये किसकी अब किसके टूटने की आवाज़ आती है कि जो प्रिंस का लेड का हर्ट होता है ना वो क्या होता है, दो हिस्सों में टूट गया होता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट। अब वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे गंदा लग रहा होता है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगली सुबह जो सिटी का मेयर होता है ना वो टाउन काउंसलर के साथ पूरे शहर में घूम रहा होता है। एज दे पास द कॉलम ही लुकड अप एट द स्टैचू। जैसे ही वो इस जिस पिलर पर हैप्पी प्रिंस को रखा होता है ना उस पिलर के पास गुजर रहे होते हैं, वो ऊपर देखते हैं। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। फिर वो कहते हैं कि ये कितना गंदा लग रहा है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स। टाउन काउंसलर्स भी कहते हैं अरे भगवान ये कितना गंदा है। who always agreed with the mayor and they went up to look at it. जो टाउन काउंसलर्स होते हैं ना वो हमेशा मेयर की बात मानते हैं और फिर वो उसके साथ उसको देखने के लिए चले जाते हैं। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड। उसकी तलवार में से रूबी गिर चुका है। हिज आइज आर गॉन। उसकी आंखों में से सफायस भी चले गए हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर। और अब वो गोल्डन भी नहीं रहा, मेयर ने कहा। इनफैक्ट ही इज़ लिटल बेटर दैन अ बैगर। फिर मेयर का कहता है कि चलो ये एक भिखारी से तो अच्छा ही है। लिटल बेटर दैन अ बैगर सेड द टाउन काउंसलर्स। हाँ, फिर टाउन काउंसलर्स भी मेयर की बात में हाँ मिला देते हैं कि हाँ भाई ये तो भिखारी से तो अच्छा ही है ना। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और उसके पैरों में एक मरी हुई चिड़िया है। कॉन्टिन्यू द मेयर। मेयर ने कहा वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। फिर वो क्या कहते हैं, मेयर क्या कहता है कि हमें एक ऐसा प्रोक्लेमेशन मतलब ऐसा नोटिस निकालना चाहिए कि बर्ड्स जो है हैप्पी प्रिंस के पैरों में गिरकर नहीं मर सकती। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और फिर जो टाउन का क्लर्क होता है ना वो एक नोट बना देता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू नीचे उतारते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल। क्योंकि अब वो सुंदर नहीं रहा। ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। और ना ही वो काम का है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होती है, उसका जो आर्ट का प्रोफेसर होता है वो ये सब चीज़ें कहता है। डेल दे बेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस। फिर वो क्या करते हैं, एक भट्टी लेकर ना उसमें उस स्टैचू को बेल्ट कर देते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं ना वो कहते हैं कि ये कैसी अजीब सी चीज़ है। द ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। उस हैप्पी प्रिंस की सारी बॉडी मेल्ट हो जाती है लेकिन जो लेड का हर्ट होता है ना वो मेल्ट नहीं होता। वी मस्ट थ्रो इट अवे। हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप। तो इसलिए वो उसको एक डस्टबिन में फेंक देते हैं। वेयर द डेड स्वैलो वॉज ऑल्सो लाइक। जहाँ पर वो डेड स्वैलो भी पड़ी होती है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड। अब यहाँ पर गॉड आते हैं, मतलब जो गॉड होते हैं ना वो अपने एंजल्स को क्या कहते हैं कि मेरे लिए तुम दो सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ दुनिया में से। To one of his angels, and the angel brought him the ladle heart and the dead bird. ये गॉड अपने एंजल्स को क्या कहते हैं कि मेरे लिए तुम दो सबसे कीमती चीज़ें लाओ। और फिर एंजल्स क्या लेकर आते हैं, एक मरी हुई जो स्वैलो होती है वो और एक प्रिंस का लैड का हर्ट। ठीक है। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। तुमने बहुत सही चूज़ किया है, गॉड ने कहा। For in my garden of paradise, this little bird shall sing
फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। मेरे जो स्वर्ग का गार्डन है ना, वहाँ पर ये जो चिड़िया है ये गाना गाएगी। और मेरे जो सोले का गार्डन है ना, सोले का मेरे जो है, अब गॉड के पास तो कुछ भी हो सकता है, तो गॉड के पास एक सोले का शहर है और वहाँ पर ये हैप्पी प्रिंस जो है वो मेरी तारीफ़ करेगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक स्टोरी। ठीक है। इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसका अच्छा परिणाम ज़रूर मिलता है। ठीक है। सो आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।